बच्चों, अब हम मानव में होने वाले उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से पाचन संस्थान में पाचन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन संस्थान में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इन दोनों क्रियाओं के उपरांत कुछ अपशिष्ट पदार्थों की निर्मित होती है, अनावश्यक पदार्थों की निर्मित होती है, जिनका निष्कासन करना आवश्यक होता है। और ये निष्कासन करने का कार्य कौन करते हैं? उत्सर्जन संस्थान करते हैं। ठीक है। अब जो उत्सर्जन संस्थान होते हैं, इनमें किन किन जो भागों का समावेश होता है? तो वृक्कों की जोड़ी, मूत्रवाहिनियों की जोड़ी, इसके अलावा मूत्रोत्सर्जक नलिका और मूत्राशय, मूत्रोत्सर्जक नलिका, वृक्कों की जोड़ी और मूत्रवाहिनियों की जोड़ी, इन सभी का मानव उत्सर्जन संस्थान में समावेश होता है। और वृक्क क्या कार्य करता है बच्चों? रक्त को छानने का कार्य करता है, रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है, और जिससे मूत्र तैयार होता है। समझ में आया? तो इस तरह से उत्सर्जन संस्थान की जो मूलभूत क्रिया होती है। देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 वृक्कों की जोड़ी है, इसके अलावा 2 ये मूत्रवाहिनियों की जोड़ी है। इसको हम मूत्राशय कहते हैं और इसको हम मूत्रोत्सर्जक नलिका कहते हैं। ओके, तो ये जो है संपूर्ण उत्सर्जन संस्थान का पिक्चर जो है आपके सामने है। अब यहाँ उत्सर्जन की क्रिया किस तरह से होती है? तो पहले हम जानेंगे कि वृक्क कहाँ पर होते हैं। उदर के पीछे की तरफ, उदर जहाँ पर होता है उसके पीछे की तरफ और मेरुदंड की दोनों तरफ एक सेम के बीज के आकार के या किडनी बीन्स के आकार के 2 वृक्क मौजूद होते हैं। ओके, तो वृक्क में छानने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को करने वाला कौन? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो होता है ये क्रिया को संपन्न करता है, और हर नेफ्रॉन में कप के आकार की एक पतली सी भित्ति बनी होती है, जो कि ऊपर की ओर होता है। नेफ्रॉन्स में ऊपर की ओर होता है कप के आकार की भित्ति होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। राइट। इस बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं की जाली होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस देखिए, एक तरह से जैसे आप चाय छानते हैं तो छन्नी से चाय छनती है, उसी तरह से ग्लोमेरुलस में भी रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, जो यूरिया युक्त रक्त को छानने का कार्य करता है। जब यकृत यानी लीवर से यूरिया युक्त रक्त आता है, यहाँ ग्लोमेरुलस में आता है, तो यहाँ उसके छनने का कार्य होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ जो भी निकलते हैं वो मूत्राशय में उनसे मूत्र तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो भी छन कर पानी जैसा जो द्रव होता है, वो द्रव के अणु या कोई भी ऐसे अन्य पदार्थ के अणु जो होते हैं, वो आगे चलकर नेफ्रॉन नलिका में जाते हैं। नेफ्रॉन नलिका में जाने के बाद क्या होता है बच्चों? वहाँ पर जो भी उपयुक्त अणु होगा उसका फिर से अवशोषण कर लिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उनका रूपांतरण मूत्र में कर दिया जाएगा। अब ये मूत्र कहाँ जाएगा? मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। अब वहाँ पर मूत्राशय में भी उत्सर्जन की एक क्रिया है कि मूत्राशय की जो पेशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? मूत्राशय पूरी तरह से पेशियों से युक्त होता है, यानी कि पेशीमय होता है। लेकिन पेशीमय होने के बावजूद पूरे मूत्राशय का नियंत्रण किसके पास होता है? तंत्रिका के पास। ठीक है, समझ लीजिए, एक तरह से ब्रेन के पास उसका पूरा नियंत्रण होता है। यानी कि पेशीमय होते हुए भी मूत्राशय अपनी इच्छा से मूत्रोत्सर्जन नहीं कर सकता। जब तक उसको कौन कमांड नहीं करेगा? मस्तिष्क कमांड नहीं करेगा, मूत्रोत्सर्जन नहीं हो सकता है। किसी बीमारी की अवस्था को छोड़कर, यदि कोई हेल्थ इश्यू है उसको छोड़कर, मूत्रोत्सर्जन जो होता है वो पूरी तरह से तंत्रिका के कमांड पर चलता है। राइट, यानी तंत्रिका के नियंत्रण में होता है।
तो इस तरह से मूत्रोत्सर्जन होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ नीचे दिखाया गया है कि दायां वृक्क जो होता है वो बाएं वृक्क से नीचे होता है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, दायां वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे की ओर होता है। हर वृक्क के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। साधारण व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड होता है जो हर दिन वृक्क में 400 बार छाना जाता है। 5 लीटर का ब्लड हर व्यक्ति के शरीर में होता है, 400 बार वो रक्त जो है वो छाना जाता है और हर दिन जो वृक्क होता है वो 190 लीटर रक्त को छानता है और 190 लीटर रक्त छानने पर 1 to 1.9 लीटर यानी 1 से 1.9 लीटर मूत्र बनता है, ठीक है, यानी तैयार होता है। और जितना भी द्रव पदार्थ बच जाता है वो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये होती है वृक्क से रिलेटेड जो गुणधर्म हैं वो यहाँ बताए गए हैं। तो इस तरह से बच्चों मानव में उत्सर्जन संस्थान कार्य करता है।